और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आज अपने खास कार्यक्रम कैट गुरु को लेकर। कैट गुरु में हर बार हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इस बेहद ही मुश्किल एग्जाम के, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं करियर लॉन्चर के प्रोडक्ट एंकर अभिषेक गुप्ता और साथ ही करियर लॉन्चर ही के मार्केटिंग प्रोफेसर डॉक्टर आशीष चंद्रा। लेकिन आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिला पाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए कैट एग्जाम सबसे अहम और बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि कैट से पहले छात्रों में डर और टेंशन बढ़ जाती है। जानकार मानते हैं कि कैट जैसे अहम एग्जाम से पहले कई टेंशन होनी लाजमी है, पर यह जरूरी है कि छात्र इसे खुद पर हावी बिल्कुल न होने दें। कैट छात्रों के पसीने छुड़ाने के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। यही वजह है कि इस बेहद ही मुश्किल और कम्पिटिटिव एग्जाम से पहले छात्रों में टेंशन और डर बढ़ जाता है। मैनेजमेंट में करियर का सपना देखने वाले छात्रों के लिए इसे पास करना भी किसी सपने से कम नहीं। ऐसे में फेल होने का डर और तनाव मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देता है। जानकारों की माने तो एग्जाम की तैयारी की तरह ही इसकी टेंशन और डर से बाहर निकलने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। जानकार कैट एग्जाम के लिए हाइपर होना लाजमी मानते हैं, लेकिन तनाव इतना ना हो कि वो दिमाग और पढ़ाई पर असर करे। डरना नहीं है। अगर भाई एग्जाम से पहले आप टेंस नहीं है तो कब टेंस होंगे? हाँ, जो टेंशन है एक ऑप्टिमल लेवल का चाहिए। मतलब ये कि तनाव इतना हो कि आप काम कर सकें, पर इतना ना बढ़े कि जो जिससे कहीं कि दिमाग जाम हो जाए। ऐसे में तनाव कैसे कम किया जाए? इसके लिए जरूरी है कि तनाव के कारणों की पहचान और प्लानिंग के साथ पढ़ाई। इसके लिए सबसे पहले अपना टारगेट बनाएं। पढ़ाई करते समय छोटे छोटे नोट्स बनाएं, जो बाद में रिवीजन के वक्त काम आ सकें। टेस्ट पेपर हल करते समय कॉन्सेप्ट बेहतर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर ऑनलाइन हल करें। परीक्षा से 24 घंटे पहले रिलैक्स रहें और पूरी नींद जरूर लें। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पेपर को 100% सुलझाने की कोशिश ना करें। रिजल्ट की टेंशन ना लें और अपनी मेहनत पूरी करें। लेजर टाइम को स्ट्रक्चर करें। अगर आप टीवी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको लिमिट करके रखें, अनलिमिटेड नहीं रखें, क्योंकि तनाव बढ़ेगा। साथ साथ कुछ लोग लगातार 4 घंटे बैठ सकते हैं, कुछ मोनोटोनस डल स्टडी हो जाती है तो उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक फ्रीक्वेंटली लें, पर इतनी बड़ी नहीं कि पढ़ाई से लंबी हो जाए। डाइट न्यूट्रिशियस लें। पढ़ाई के साथ साथ लेजर टाइम भी जरूरी है, यानी दोस्तों से बातचीत, टीवी देखना या म्यूजिक सुनना। एक्सरसाइज जरूर करें, बाहर टहलने जाएं, कुछ वक्त अपनी हॉबी को दें। इससे तनाव कम होता है, साथ ही पढ़ाई के लिए दिमाग और शरीर फ्रेश भी हो जाता है। यही नहीं, खाने पीने पर भी खास ध्यान दें। न्यूट्रिशियस डाइट लें और समय पर खाएं, और समय पर नींद भी जरूर लें। हर स्टूडेंट की पढ़ाई करने की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। ऐसे में जो आपको सूट करे उसी हिसाब से अपने दिन को प्लान करें। बच्चों में तनाव को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स की भी अहम भूमिका होती है। ऐसे में पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि हर बच्चा अलग है और कोई भी परीक्षा जिंदगी का अंत नहीं। साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। चलिए, तो कैसे करें कैट की प्रिपरेशन, इस पर बातचीत करने के लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे साथ है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष चंद्रा, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है करियर लॉन्चर के प्रोडक्ट एंकर अभिषेक गुप्ता। सबसे पहले अभिषेक, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अभी उन्होंने बहुत कुछ बताया कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एंड मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट बचा है, इसमें कितनी नर्वसनेस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? क्या कुछ लास्ट मोमेंट के लिए आप बताइए करना चाहिए? देखिए साक्षी, थोड़ी नर्वसनेस तो जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा एग्जाम है, आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे, तो थोड़ी नर्वसनेस तो होगी ही होगी। बट मुझे लगता है अगर नर्वसनेस आप पे हावी होने लग गई है तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इसमें खराब हो जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अनदर थिंग इज, कैट इज नॉट द ओनली एग्जाम। इफ यू टॉक अबाउट बी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स, देयर आर एटलीस्ट 3-4 इफ नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अदर एग्जाम्स एज वेल। तो अगर आप कैट में अच्छा नहीं करते हैं तो उनमें से किसी में अच्छा करेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सीजन खत्म होने के बाद आपका कहीं भी अच्छी जगह एडमिशन नहीं होगा। वर्स्ट केस में अगर कहीं भी नहीं होगा तो आप अगले साल ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी अभी बी स्कूल्स जिन लोगों के वर्क एक्सपीरियंस उनको प्रेफर करने लग गए, तो उस केस में आप अगले साल ट्राई करिए। चलिए, ये बात आपने बोली और साथ ही आपने ये भी बोला कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि अगर नहीं होगा, लेकिन एक पीयर प्रेशर होता है। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहते हैं, पीयर प्रेशर को अब कैसे ओवरकम करे एक स्टूडेंट? जी बिल्कुल। एक्चुअली आज के टाइम में सब स्टूडेंट्स जो है वो कैट की प्रिपरेशन जो करते हैं, उनको सभी को ये रहता है कि अगर मेरा क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा।
See, as Abhishek said that it is not the end of the world. If we see the statistics, this time 12.5% people are those people who are already doing the job. तो ऑलरेडी जॉब करने वाले लोग भी करते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के अंदर कैपेबिलिटी है टू बिल्ड दी कैट. ऑनेस्टली इफ वी थिंक, because throughout the year they focus. I feel regular and consistent efforts, focused approach, and dog-like tenacity is required to reduce the pressure. So if from the beginning throughout the preparation आप फोकस करके पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम प्रेशर नहीं रहेगा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर नोट्स बनाए जाए रिवीजन के लिए, समराइज नोट्स, बुलेट नोट्स, समराइज नोट्स, सो वो कैप्सूल्स बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को लास्ट मिनट में. सो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. प्लस आप मॉक टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट काफी करिए, आप प्रिपरेशन करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखिए. देन आपको ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज है which is bothering to you. Few may be good in quantitative analysis, few may be good in language. So जो पार्ट आपको लगता है कि आपका अच्छा प्रिपेयर नहीं हो रहा है या टफ है प्रीवियस पेपर के हिसाब से, उनको आप तैयार करिए ज्यादा. और अब बिकॉज 5 दिन बचे हैं अगर मैं बोलूँ तो, सो इन 5 दिनों के अंदर अगर हम बात करें कि मतलब प्रेशर लें स्टूडेंट, ये बहुत गलत होगा. जो आप कर सकते थे आप कर चुके हैं. एंड मुझे अगेन मैं रिपीट करूंगा कि जैसा कि सभी बच्चों के अंदर जो कैट एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन बिल्ड द कैट, बट द ओनली थिंग इज दैट दे नीड टू हैव फोकस, काम एंड कूल माइंड. दिस इज द हाई टाइम दे नीड टू मेंटेन देयर कूल एंड कामनेस. दे शुड नॉट बी टेंस. बिल्कुल. और कूल और काम किस तरह से मेंटेन किया जाए, अभिषेक क्या आप राय देना चाहेंगे इसमें? जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको ये सोचना जरूरी है कि इससे सब कुछ खत्म नहीं होता. फाइन. दिस इज आई विल से दिस इज पार्शियली अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट एंड पार्शियली एन एप्टीट्यूड टेस्ट. फाइन. तो इसमें आपको कितना मैथ्स और इंग्लिश आता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं. बेसिकली वो लोग ये भी चेक करना चाहते हैं कि आप प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हैं, या फिर आप ये जो आपने चीजें पढ़ी हैं इनको कितने बढ़िया तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हैं. वो आपकी मैनेजरियल स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स नहीं टेस्ट करना चाहते. अगर उनको सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स टेस्ट करनी होती तो 10th और 12th स्टैंडर्ड जैसा पेपर भी हो सकता था. तो ये तो अपने आप में एक टेस्ट है कि आप प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करेंगे. तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप बच्चों को ये सोचना चाहिए कि इस एग्जाम के बहुत अच्छे ना होने से कुछ खत्म नहीं होने वाला है. अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अच्छा नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फ्लंक कर दें, बट इसमें कुछ नहीं होगा. दूसरा एग्जाम है, तीसरा एग्जाम है, देयर आर 4-5 गुड एग्जाम्स. आप अगले साल तैयारी कर सकते हैं, बीच में आप जॉब कर सकते हैं. बी स्कूल प्रेफर करते हैं उन लोग को जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है. तो अल्टीमेटली आपको यही सोचना है कि सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है इसमें. डॉक्टर आशीष, आपने कहा था कि नोट्स लगातार बनाते रहने चाहिए, लेकिन शायद ये बात उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी जो कि अगले साल इसके लिए जो है एंट्रेंस के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ आखिर के 5 दिन रह गए हैं. अभी इन आखिर के 5 दिनों में आप क्या कहेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को जिसमें उसकी कमजोरी है उस पर वर्क करना चाहिए या फिर जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा बढ़िया करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बिकॉज अब 5 दिन रह गए हैं तो हम ऑब्वियसली आज तो नोट्स नहीं बना सकते. ये तो एक शुरू से अप्रोच लेके चलना पड़ता है. लेकिन इन 5 दिनों के अंदर बच्चों को फोकस करना चाहिए उन एरियाज पे जो उनके वीक हैं. किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करे जो उसके लिए. सो उस एरिया को दे शुड फोकस, दे शुड हैव सम मॉक टेस्ट. बट बिकॉज ऑफ नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 days ओनली, सो आई फील दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मॉक टेस्ट दे शुड रीड मोर and they should take less stress now. They should, in order to reduce stress, what they can do is there are a few techniques which are, relaxation exercises, which are basically, breathing exercises, meditation they can go for, yoga, a walk, they can enjoy some show with their parents. And यहाँ मैं एक चीज पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो है वो अब बचे हुए दिनों के अंदर प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर न डालें कि तुम्हारी तैयारी हो गई है, नहीं हुई है, कितना रहता है, कैसे परफॉर्म करोगे. ये क्वेश्चंस ना पूछें. इंस्टेड उनको उनके फ्रेंडली रहें उनसे और उनको बिजी करें बाकी चीजों में. बिकॉज वॉट एवर दे वांटेड टू कवर, दे हैव ऑलरेडी डन दैट. नाउ दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन लास्ट 5 days. So let them be at calm, let them रिलैक्स
and they should enjoy, so that whatever they have, they should be able to retain that. एक खास बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज ही खबर आई है ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स को लेकर कि उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं और बच्चे काफी परेशान हैं, उनके पेरेंट्स काफी परेशान है कि उनका करियर एक तरह से खराब हो गया। लेकिन अगर देखा जाए 5 दिन ही बचे हैं, ऐसे टाइम पर उनको ज्यादा टेंशन ना लेकर क्या करना चाहिए? और अगर नहीं है क्लासेस कोई बात नहीं, बहुत कुछ तो वो लोग पढ़ ही चुके हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि अब इन 5 दिनों के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोचिंग सेंटर ने या किसी भी इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ छोड़ा होगा पढ़ाने के लिए। ऑलरेडी वो सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। इट इज ओनली द एंजाइटी एंड इट इज ओनली द टेंशन। आई फील दे शुड टेक प्रॉपर स्लीप, एटलीस्ट 8 hours sleep on daily, and because that is something which is going to give you relaxation, which is going to help you to regain your strength, which will strengthen the nervous muscles and cells of the body, which are very important. Otherwise, the aspirant will not be able to maintain the consistent approach. I mean to say that he will not be able to maintain the concentration throughout the paper, which is very important. Today, IIMs are not asking only for the high score. They are asking for a balanced high score. So you need to grab good score in all the sections, and that too with the high score. So here the thing is that यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को या बच्चों को परेशान ना होकर जो उन्होंने किया है आज तक, जो भी सीखा है, तैयारी जो करी है, उसको स्ट्रेंथन करें, और जो वीक एरियाज है उनको प्रीवियस पेपर्स के अभिषेक, आप क्या कहेंगे? जैसे कि पढ़ाई के लिए बोला जाता है कि एट अ स्ट्रेच बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल बस लग गए हो एंड मोमेंट पे पढ़े जा रहे हो और अपने आप को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दे रहे हो। कितने जो है ना इंस्टॉलमेंट्स में, अगर हम कहें कि कितनी देर में स्पैन में हमको ब्रेक लेना चाहिए स्टूडेंट्स को, और साथ ही वो ब्रेक में भी क्या करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि पहला पढ़ा हुआ जो है सब कुछ निकल गया दिमाग से। देखिए, कैट की तैयारी बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी से इसी तरीके से डिफरेंट है। एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, लेट्स से 100 यूनिट्स की तैयारी किसी को कैट के लिए चाहिए करने के लिए। अगर ये कोई लेट्स से इंजीनियरिंग का किसी सेमेस्टर का एग्जाम होता तो ऐसा हो सकता था कि 100 यूनिट्स को आखिरी के 15 दिन में पूरा कर लिया जाए। बट कैट ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए 100 यूनिट्स की तैयारी आप आखिरी के 15 दिन में कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि आप आखिरी के 3-4 महीने में या 6 महीने में इसको इक्वली डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग हैबिट्स की बात है, तो आप आखिरी 15 दिन में 6 घंटे पढ़ के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप रोज 1 से 2 घंटे डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स पे कुछ रीडिंग करें। उसी तरीके से पजल सॉल्व करने की बात है या बाकी तैयारियों की बात है, क्वांट पढ़ने की बात है, तो अगर आप उसको स्प्रेड आउट करेंगे ओवर द लास्ट 6 months और ईयर, सो इट विल पे रिच डिविडेंड्स। रीडिंग हैबिट्स जैसी चीज या वोकैब जैसी चीज प्रूव नहीं की जा सकती किसी भी तरीके से। और साथ ही किस समय पढ़ना चाहिए? डॉक्टर आशीष, कौन सा समय दिन का आप बताएंगे कि सबसे अच्छा होता है नींद के लिए और सबसे अच्छा होता है पढ़ने के लिए? जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो रात भर पढ़ते रहते हैं, क्या वो एडवाइजेबल है, या फिर टाइमली सो जाना और उसके बाद सुबह से पढ़ने अगर कोई स्टूडेंट शुरू करे तो उसके दिमाग में ज्यादा अच्छे से कोई चीज बैठेगी? जी बिल्कुल, जैसा आप पूछ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और मैंने एक्सपीरियंस भी जो किया है अभी तक, जो देखा है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि सुबह का जो टाइम है बच्चों को वो फ्रेश कॉन्सेप्ट्स याद करने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि रिटेंशन पावर ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है सुबह। और शाम का टाइम इवैल्यूएशन में रखना चाहिए, मतलब आप सुबह जो लर्न करें उसको शाम को आप इवैल्यूएट करें थ्रू मॉक टेस्ट, थ्रू सॉल्विंग द प्रीवियस पेपर्स। सो सुबह मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टाइम है जब आपके पास पूरा फ्रेश बॉडी एनर्जी के साथ आप लर्न कर सकते हैं एंड उसको रिटेन ज्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं। बाकी तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को रात को ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं, ज्यादा अच्छा रिटेन कर पाते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है और पाया गया है कि सुबह के टाइम ज्यादा रिटेंशन रहती है। बिल्कुल, और इस बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे और क्या कुछ करना चाहिए, इस पर भी हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ये है TV18 और आप देख रहे हैं IBM 7।